बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉसिव वॉइस इन प्रेजेंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इनके टू फॉर्म द पॉसिव वॉइस इन प्रेजेंस प्रेजेंट टेंस इन जर्मन यू यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और जो हमने पॉसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और इसमें यह है कि ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टेंस में जो पॉसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन हम देखते हैं वी खान मंदस बावन। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंस के इसमें हमें ये वाला जो फार्मूला है ये चाहिए है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्डन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्डन है, वर्डन की जो कंजुगेशन है इश वर्डे दू विस्ट याजी एस विड या वर्डेट और जीजी वर्डन। और प्लस कौन सा है, इनके जो गे वाली फॉर्म होती है जैसे ईसन से गिगेसन है, एरक्लेगन से एरक्लेट है और अनफांगन से अनगेफांगन है। इनके वर्डन को हमने कंजुगेट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो इसकी परफेक्ट फॉर्म है वर्ब की वो हमने यूज़ करनी होती है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पासिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं, उनकी क्या निशानी है कि हमें पता लगे कि ये पासिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और ये कि ये प्रेजेंस में है। क्योंकि पासिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंस में, प्रेटेरिटिव में, परफेक्ट में होंगे। जो जो ज़ैक्स साइड फॉर्मन है deutsche Sprache। तो सबसे पहले ये प्रेजेंस हम करते हैं कि पासिव वॉइस इन प्रेजेंस। सबसे पहले ये कि हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं स्टेप्स टू द फॉर्म द पॉसिव इन प्रेजेंस। Identify the subject and the main verb in the sentence. Conjugate verden according to the subject of the sentence. Use the past participle of the main verb, यानी कि perfect form हमने verb की यूज़ करनी है। यानी कि उर्दू में ये निशानी है कि कहा जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो की जा रही है या की जाती है। मिसाल के तौर पर जो एक्टिव के सेंटेंस है उन पासिव के जो सेंटेंस हैं, एक्टिव सेंटेंसेस में हमें पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कौन काम कर रहा है। लेकिन पासिव के जो सेंटेंसेस होते हैं हम नहीं जानते कि काम करने वाला कौन सा, यानी कि इसमें जो काम है उसमें उस पर जोर दिया जाता है, एक्शन पे जोर दिया जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसका नहीं पता होता। यानी कि एक्टिव के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें सब्जेक्ट का पता होता है, लेकिन पॉसिव के जो सेंटेंसेस हैं, जो हमारा आज का ये टॉपिक है पॉसिव वॉइस, उसमें यह है कि हमें सब्जेक्ट का काम करने वाले का नहीं पता होता। The object, the grammatic becomes the subject in the passive voice. Conjugate werden according to the new subject, the grammatic. The past participle of erklären is erklärt. Passive sentence. Zum Beispiel, die Grammatik wird erklärt. The grammar is being explained. Grammar समझाई जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है। अब इस सेंटेंस में जो पासिव का सेंटेंस है इसमें ये नहीं पता कि कौन समझा रहा है। तो जो ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये पासिव का सेंटेंस है। जैसे ऊपर वाले में था कि डियर लेगा एरक्लेट डी ग्रामेटिक, कि जो उस्ताद है वो समझा रहा है, एरक्लेगन कर रहा है ग्रामेटिक। और जो पासिव का सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिक वीड एरक्लेट, के जो ग्रामेटिक है वो समझाई जा रही है। तो ग्रामेटिक और हमें वर्डन चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि जो इसका जो फार्मूला है वो है वर्डन, फॉर्म ऑफ वर्डन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि परफेक्ट फॉर्म। तो इसमें देखें जो विड है ये अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिक इसको कंजुगेट किया गया है, और एरक्लेट जो है एरक्लेगन की परफेक्ट फॉर्म है, और इसकी इंग्लिश में निशानी है इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब हम मजीद मिसालें देख लेते हैं, मोर एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ये है डी मुठा कोक्ट डस इसन, कि मदर खाना पकाती है। और जो पासिव वॉइस में है वो है डस इसन विद के कोक्ट, कि खाना पकाया जा रहा है। अब इसमें यह है कि इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन पका रहा है। तो जब भी पॉसिव वॉइस का हमने सेंटेंस बनाना है तो डस इसन के अकॉर्डिंग हमने विद को कंजुगेट किया प्लस परफेक्ट फॉर्म लगा दी एंड पे। द फूड इज बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट मिसाल देख लेते हैं एक्टिव में, फेटा रिपेरियट दस आठो, कि फेटा रिपेयर करता है गाड़ी को। और इसका पासिव होगा दस आठो विद रिपेरियट, कि आठो मरम्मत की जा रही है। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, तो इसमें सब्जेक्ट का नहीं पता, और विद को हमने किसके मुताबिक कंजुगेट किया, सब्जेक्ट ये काम जो काम हो रहा है दस आठो।
ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एक्टिव की थर्ड मिसाल देख लेते हैं। दियामन लीज दस बुक, के आदमी पढ़ता है किताब, और इसका पासिव वॉइस में होगा दस बुक विद gelesen, कि किताब पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो द बुक इज बीइंग रीड। अब और मिसालें देख लेते हैं, और ये आपने कोशिश करनी है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें यह है कि यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वेडन, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म जो वेडन की है, क्योंकि वेडन की जो प्रेटेरिटम फॉर्म है वो है वुडन। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेजेंस में हमने प्रेजेंस के सेंटेंस पासिव में बनाने के लिए हमें प्रेजेंट फॉर्म चाहिए वेडन की, और वेडन की कंजुगेशन है इश वेड, दू विस्ट, इज विड, वी इजी वेडन, या वेडट, जी वेडन। The main verb always appears in the past participle form, यानी कि जो सा हमारे पास वर्ब है वो हमेशा हम उसकी परफेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जो ये सेंटेंसेस हैं ये आप ट्राई करें कि इनको हम किस तरह से बनाएंगे। आगे इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, वो हम मिलके करेंगे। द डोर इज बीइंग ओपन्ड, दरवाज़ा खोला जा रहा है। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, गाड़ी मंगाया जा रहा है। द मूवी इज बीइंग शोन, फिल्म देखी जा रही है। द टेबल इज बीइंग सेट, टेबल सेट किया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग बिल्ट, घर बनाया जा रहा है। द ट्रैश इज बीइंग टेकन आउट, कूड़ा बाहर ले जाया जा रहा है। द बुक इज बीइंग रीड, किताब पढ़ी जा रही है। द टास्क इज बीइंग कंप्लीटेड, काम जो सा है वो मुकम्मल किया जा रहा है। द गार्डन इज बीइंग मेंटेन्ड, गार्डन को मेंटेन किया जा रहा है। तो अब इसमें देखें कि जो पहला सेंटेंस है द डोर इज बीइंग ओपन्ड, इसको हम करने के लिए हम यूज करेंगे डिठुआ वेट, और ओपन की जो वर्ब होती है एफनन, और एफनन को हमने परफेक्ट में यूज करना है गे एफनन, डिठुआ वेट गे एफनन। Das Auto wird repariert, der Brief wird geschrieben, Das Essen wird gekocht, ठीक है। इस तरह से हमने सेंटेंस बनाने हैं। और मजीद मिसालें देख लेते हैं। The window is being cleaned, the picture is being painted, the dog is being fed, the bill is being paid, the water is being filtered, the light is being turned off, the contract is being signed, the report is being reviewed, the flowers are being watered। और ये जो ऊपर हमने सेंटेंसेस किए हैं ये देख लेते हैं। Ditte wird geöffnet, das Auto wird repariert, der Brief wird geschrieben, das Essen wird gekocht, der Film wird gezeigt, der Tisch wird gedeckt, das Haus wird gebaut। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। Der Müll wird weggebracht,